नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रचना कि शब्द की किस प्रकार से रचना की जाती है। तो आप तो जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग हो, इमारत हो, उसको बनाने के लिए एक छोटी से छोटी इकाई, छोटी छोटी ईंट की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार एक शब्द को, एक वाक्य को बनाने के लिए हमें एक छोटी सी इकाई की ज़रूरत पड़ेगी। उससे हमारा क्या बनेगा? एक शब्द बनेगा। तो छोटी से छोटी इकाई वो क्या होगी? अक्षर। अक्षर का मतलब है जिसके क्षर ना हो, मतलब जिसको नष्ट ना किया जा सके। इससे अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में हो उसे अक्षर कहते हैं, जैसे रा, मा, का, खा, गा आदि। जो भी हमारी हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनको क्या बोलेंगे? ये सब हमारे हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं। इनको क्या है? नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना तो इनके क्षर किए जा सकते हैं, ना तो इनको अलग किया जा सकता है, और ये एक सांस में हम इनको बोल सकते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? अक्षर। इसी प्रकार अक्षरों से मिलकर बनते हैं हमारे शब्द। शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्णों से मिले हुए एक सार्थक ध्वनि। दो या दो से अधिक वर्णों से मिली एक क्या होती है? एक सार्थक ध्वनि। एक स्वतंत्र ध्वनि होती है, उसको क्या बोलते हैं? शब्द। जैसे रमन। रमन क्या है? हमारा तीन अक्षरों से मिलकर बना है, रा, मा और ना। इसी प्रकार अतः दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर एक जो सार्थक ध्वनि हो, जिसका एक सही अर्थ हो, उसको क्या बोलेंगे? शब्द। अब शब्द के प्रकार क्या क्या होते हैं? ऋण शब्द है, यौगिक शब्द है, योग ऋण शब्द है, समास ऋण शब्द है, तत्सम तद है शब्द है और तद्भव शब्द है। ऋण शब्द क्या होते हैं? ऋण शब्द क्या होते हैं कि यह एक किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम किसी वस्तु का नाम बोलें तो रिपीट करते हैं, तो उसी का। अतः जो ऋण शब्द होंगे इसके क्या हैं? विच्छेद नहीं हो सकते हैं। तो जैसे कि कुर्सी है, तो कुर्सी हम जैसे ही अपने मन में सोच रहे हैं तो कुर्सी का एक चित्र आ रहा है कि चार पैर वाला कोई क्या होगी? कुर्सी। फूल सोच रहे हैं तो क्या इसके अर्थ हो सकते हैं दो? अगर हम इसको विच्छेद, कू होगा तो ना तो कू का कोई अर्थ है, ना सी का कोई अर्थ है। ऐसे ही फूल में है तो इसके विच्छेद नहीं हो सकते। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक मतलब योग। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो हम शब्द बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द। जैसे कि हिमालय है, तो हिमालय हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। तो इन दोनों के एक अपने अपने अर्थ हैं। हिम मीन्स बर्फ और आलय मीन्स सदन। बर्फ के एक सदन के आकार का एक क्या होता है? हमारा हिमालय पर्वत। योग ऋण शब्द क्या होते हैं? ये भी दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि चार मीन्स चार, पाए मीन्स पाए। तो चार पाए हों इसके, लेकिन इसका एक अर्थ, एक नया अर्थ होगा। जैसे कि चार पाए तो कुर्सी के भी होते हैं, और बेड होता है, पलंग होता है, और कई चीज़ें हैं तो उनके भी अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पे चार पाए का मतलब खाट है। जो चार पाई शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? खाट के लिए, ना कि किसी कुर्सी के लिए, ना कि कोई टेबल के लिए, क्योंकि चार पाए तो टेबल के भी होते हैं और कुर्सी के भी होते हैं। ऐसा ही समास ऋण शब्द, जैसे हमने समास में हमने पढ़ा है, ऐसे ही ये शब्द क्या होते हैं? समास ऋण शब्द। हमने एक समास होती है जिसमें क्या होता है? दशानन होता है, नीलकंठ होता है। ये भी तो दो शब्दों, जैसे दशानन है, दशानन तो है समास, लेकिन इसका जो अर्थ है नया, उसका क्या है? रावण। जैसे नीलकंठ होता है, नीलकंठ का मतलब है नीला हो कंठ जिसका, जो हमारे भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। अब क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, उन शब्दों को क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। जैसे गौ, धृत आदि। बानर हुआ, ये क्या है? हमारे संस्कृत से ज्यों के त्यों जो शब्द लिए गए हैं उनको क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत को हम हिंदी में अपने भाषा के अनुरूप जो समझने योग्य हो उसके लिए प्रयोग करें, उनको क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। जैसे गौ का तद्भव शब्द क्या होता है? गाय। घृत का तद्भव होगा घी, और वानर का शब्द होगा बंदर। जो हम अपनी जो सामान्य जो बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास को आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।